हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेंसुरेशन। हम इसका प्रैक्टिस सेट 7.1 कर रहे थे, जिसके पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको इसके 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ठीक है, 8 क्वेश्चंस हमने बहुत डिटेल में किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लाइन वाइज वो वीडियोस तो मिलेंगे, बाकी सारे वीडियोस भी ज्योमेट्री और अलजेब्रा के मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक में आगे के पेज में फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे हैं तो 9th स्टैंडर्ड का मेंसुरेशन का प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, वहां पे आप वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए ताकि आपको फॉर्मूले भी अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर 7.12 यह फिगर अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन। सिलिंड्रिकल, ये शेप देखो सिलेंडर वाला है, तो हमको सारे सिलेंडर के फॉर्मूले आने चाहिए तो सॉल्व कर पाएंगे। द रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm। टैबलेट माने क्या है कि इसके अंदर गोली है, ठीक है। पॉपिंस करके आता है, पता है, या फिर रोला कोला ऐसे टाइप की कोई चॉकलेट्स आती है, उसमें ऐसी छोटी छोटी गोलियां होती है, तो इसको टैबलेट बोला है इन्होंने। ठीक है, गोली खाने वाली मेडिसिन डॉक्टर वाले देते हैं वो वाली टैबलेट नहीं, ये एक एक टैबलेट इसके अंदर आप भर देंगे। ठीक है, ये टैबलेट आप इसके अंदर भर देंगे और ये हर एक टैबलेट का क्या दिया है, रेडियस दिया है 7 mm, मतलब ये सेंटर से लेके एज तक 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm। ये जो थिकनेस है ना 5 mm, तो ये आप भरते जाएंगे रैपर में तो कभी ना कभी तो ये रैपर फुल हो जाएगा ना। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर, आपको ये पता करना है। ठीक है, अभी आप रैप कैसे करेंगे, देखो ये एक गोली एक के ऊपर आते जाएगा ना, देखो एक ऐसे 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 भरते जाएंगे। जब आप इसके अंदर भरते जाएंगे तो ऐसे करके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके पूरा ये रैपर भर जाएगा। वो पूछ रहा है हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। देखो ये 10 सेंटीमीटर किसका हाइट है, ये रैपर का हाइट है ना, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं हाइट ऑफ रैपर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। और ये 14 mm क्या है भाई, 14 mm ये वाला डिस्टेंस है, मतलब इस चीज का डायमीटर 14 mm है। लेकिन ये किसका डायमीटर है, रैपर का ना, तो हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ रैपर। डब्ल्यू नीचे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि डायमीटर की बात कर रहे हैं। क्या है डायमीटर ऑफ रैपर, 14 mm। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे mm दिया हुआ है और यहाँ पे cm सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्वेश्चन में कन्वर्जन भी होने वाला है यूनिट्स का। ठीक है, तो आपको इसका डायमीटर मिल गया। अगर मुझे रेडियस निकालना है, फॉर्मूले में तो रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस क्या होगा 14/2 mm, विच इज 2 1s are 2 7s are, तो रैपर का रेडियस आ गया 7 mm। वैसे ही ये हाइट जो दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को mm में। तो अगर सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm ना, तो 10 इंटू 10 आ जाएगा 100 mm। ठीक है, ऐसे देख लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, आपके स्केल पे होता है ये। तो ये जो सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, उसकी जगह पे लिख दिया 10 mm। ये 10 तो ऐसे का ऐसा है। ठीक है, तो आपको हाइट मिल गया, इसका रेडियस मिल गया। अब ये जो टैबलेट दिया हुआ है, टैबलेट का रेडियस क्या है 7 mm, तो मैं इधर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ टैबलेट, टी मतलब टैबलेट ना, इज 7 mm एंड थिकनेस, जो इसकी थिकनेस है वो क्या है, अगर इसको आप बड़ा करके देखें, यही चीज को आप बड़ा करके देखें तो क्या आएगा, देखो नीचे, ये मैंने आपको जूम करके बताया, ये भी एक सिलेंडर ही है। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी ये हाइट हो जाएगी, तो जो थिकनेस है ना टैबलेट की वो उसकी हाइट होगी और जो रेडियस है वो तो रेडियस होगी। तो ये जो छोटी सी टैबलेट दिख रही है ना, उसमें ये जो दिया हुआ है वो थिकनेस, वो उसकी हाइट है। ओके, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला पार्ट, और यहाँ पे एच टी आएगा, एच टी आ जाएगा आपका कितना mm, 5 mm। देख लो सब कुछ mm में है, हाइट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आप लोग खेल सकते हो। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। अब ये कितना माल आएगा इसके अंदर, उसके ऊपर सवाल है। कितना माल आएगा वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। हम लोग इसका एक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे कि इंटू कितना करेंगे तो ये पूरा वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, हो सकता है ऐसा 10 टैबलेट होगा, इंटू 10 करेंगे तो इसका पूरा वॉल्यूम भर जाएगा। हो सकता है ऐसा 50 टैबलेट इसके अंदर आ जाएगा।
ओके, तो पहले हम लोग दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या है भाई वॉल्यूम? यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं टैबलेट का निकाल रहा हूं तो ये दोनों टी हो जाएगा ना। पाई को ऐसे ही रहने दो, आर है अपना 7 और एच है अपना 5। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 49 इंटू 5। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आता है, उसमें से 49 करना है तो 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 245। ये पाई जो है, ये पाई को इधर लिख देते हैं। ओके, ये वॉल्यूम किसका है? टैबलेट का। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज ये रफ है, फेयर में मैं आपको करके बताऊंगा। अभी रैपर का वॉल्यूम निकालो। रैपर भी एक सिलेंडर है तो उसका भी वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन रेडियस ऑफ रैपर, हाइट भी रैपर का आएगा। पाई को ऐसे रखो, रेडियस कितना है भाई? 7 स्क्वायर आ जाएगा आर, बिकॉज आर 7 है। एच डब्ल्यू 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई इंटू 49 इंटू 100। 49 इंटू 100 होता है 4900, साथ में पाई। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ऐसी एन टैबलेट्स आनी चाहिए, ठीक है, हमको पता नहीं एन क्या है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक टैबलेट का वॉल्यूम मुझे पता है, तो एन टैबलेट का वॉल्यूम इतना होगा। जब ये सारी एन टैबलेट एक साथ मिल जाएगी तो मुझे ये रैपर भर जाएगा, ऐसा मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एन है इनटू ये वॉल्यूम ऑफ एक टैबलेट जो है शुड गिव मी वॉल्यूम ऑफ पूरा रैपर, तभी जाके ही ये रैपर भरेगा ना, क्योंकि एक एक टैबलेट सब इसके अंदर जाते जाएगी तो एन टोटल जाएगी तो टोटल वॉल्यूम ये होगा। दोनों सेम हो गया तो रैपर भर जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाए देखो क्यों रखा है, क्योंकि कैंसिल होगा। वी टी के जगह पे आ जाएगा 245 पाए, वी डब्ल्यू के जगह पे आ जाएगा 4900 पाए। इनफैक्ट ये मल्टीप्लाई नहीं करते ना तो और इजी हो जाता। ठीक है, दिख रहा है कैसे? अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो ये 49 इसके साथ कट सकता था, लेकिन ठीक है चलो अभी छोड़ दो। अब ये n की वैल्यू क्या आएगी? 4900 पाई अपॉन 245 पाई। पाई पाई कैंसल, फिर ये 5 में जाता है, देखो पीछे 5 है तो 5 4 जार 20, 5 9 जार 45, यह आ जाएगा 5 9 जार 45, 5 8 जार 40, 5 0 जार 0। दोनों किस में जाएंगे? देखो 7 में जा रहे हैं, 7 7 जार 49, तो ये आ जाएगा 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 7 0 जार 0, फिर से 7 में कट करो, 7 2 जार 14, 7 0 जार 0, तो बचा 20। इसका मतलब ऐसी 20 टैबलेट्स आप डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये रैपर पूरा भर जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। डिफरेंस कुछ है यहाँ पे जो अगर याद रखना है आपको तो वो समझना है कि ये भी सिलेंडर है और ये भी एक सिलेंडर है। ये बड़ा सिलेंडर है, ये छोटू सिलेंडर है। ये छोटू छोटू सिलेंडर इसके अंदर भरते जाना है आपको। भरना मतलब इसमें कितना माल आएगा पूछा है, मतलब वॉल्यूम का केस है ये। ओके, तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया और काम कर लिया। आया समझ में? पक्का? एक और मेथड है इसका, बट आई एम नॉट श्योर कि आपको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। देखो ये टैबलेट जो है, ये टैबलेट मैं इसके अंदर भर रहा हूं, तो जब मैं भरूंगा ना तो ये जो हाइट है ना ये यूज होते जाएगा, क्योंकि थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। ये सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नहीं समझा तो ज्यादा टेंशन मत लो, लेकिन अगर समझोगे तो मजा आएगा। अगर मैं ये इसके अंदर फिट करूंगा, एक 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 करके ऐसे डालते जाऊंगा, तो ये 10 सेंटीमीटर की जो हाइट है ना ये खत्म होगी। तो 10 सेंटीमीटर में ऐसे कितने आएंगे वो फाइंड किया तो भी चलेगा, बट हो सकता है तो मत करो यार, जाने दो। है वैसे काफी इजी। देखो 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm है, एक का थिकनेस 5 mm है। अगर मैं 20 डालूंगा तो 5 इंटू 20 100 mm थिकनेस होता है, तो 20 ही इसके अंदर टैबलेट्स आ पाएगी। लेकिन ये सोल्यूशन मत देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वाला देना प्रॉपर वॉल्यूम वगैरह दिखा के, तो मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो इसको देखते हैं फेयर में कैसे लिखेंगे। इसका रफ वर्क काफी सिंपल था इसलिए मैंने यहाँ पे करके नहीं बताया। देख लो पूरा सोल्यूशन एक बार। पूरा गिवन में सिलेंड्रिकल टैबलेट की डिटेल्स यहाँ पे, सिलेंड्रिकल रैपर की डिटेल्स यहाँ पे। फाइंड करने क्या बोला है? सोल्यूशन में पहले रेडियस निकाला। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने रेड में लिखा है ताकि आप ध्यान रखें। तो वो 10 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर निकाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट निकाला, और फिर ये फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी रैप्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट। एक टैबलेट
उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे, ये टैबलेट नहीं आना चाहिए भाई, रैपर आना चाहिए, ये आ जाएगा रैपर। एक टैबलेट का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ टैबलेट्स पूरे रैपर का वॉल्यूम देगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसको सॉल्व किया, ये कट करके मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसे छोड़ा ताकि आप खुद से कट करके बताएं। ठीक है, कट करके n इक्वल टू 20 आया था, सो 20 टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन द रैपर। ये है उसका पूरा सोल्यूशन। चलो करो फटाफट कॉपी, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है फिगर 7.13 शोज अ टॉय। ये यहाँ पे टॉय है, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर। ये जो पार्ट है ये आधा स्फीयर है। आधे स्फीयर को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। दिख नहीं रहा लेकिन अज्यूम कर लो यार, देखो ना, बड़ा स्फीयर कंप्लीट करोगे तो ये स्फीयर जो है आधे स्फीयर से बड़ा लग रहा है, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये हंस रहे हैं देखो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। उसने बोला हेमिस्फीयर तो ये वाला छोटा पार्ट हेमिस्फीयर। एंड द अपर पार्ट इज अ कोन। ये ऊपर का पार्ट तो क्लियरली कोन दिख रहा है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यार क्या टाइम पास क्वेश्चन है। वॉल्यूम पूछा है टॉय का, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दिया तो टोटल टॉय का वॉल्यूम मिल जाएगा। सरफेस एरिया पूछा है टॉय का, कोन का सरफेस एरिया निकाला, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल जाएगा, है ना। टॉय का सरफेस एरिया बाहर वाला ही पार्ट है ना। तो ये तो काफी टाइम पास क्वेश्चन है, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूले आते हैं कि नहीं। तो वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से करो, मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा इसका, लेकिन सब बच्चों को खुद से ट्राई करना है। डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा मत सोचो नहीं नहीं सर होमवर्क दे रहे हैं, नहीं दे रहा मैं होमवर्क, ये आपको मैंने हिंट दे दिया कि कैसे सॉल्व करना है। अभी आप चेक करो कि आपको आता है कि नहीं, नहीं आया तो सोल्यूशन दिखाऊंगा, उसमें देख लेना एक बार। चलो करो वीडियो पॉज। तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे कोनिकल पार्ट और हेमिस्फीरियल पार्ट का दोनों डिटेल्स लिख दिया है। फाइंड करने क्या बोला है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सोल्यूशन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द टॉय विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम है लेकिन यहाँ पे हाइट है। ये एक्चुअली हाइट को भी ना आप h1 नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट क्योंकि एक ही हाइट है ना पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पे हाइट दूसरी है ही नहीं, तो सिर्फ h लिखेंगे तो भी चलेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसको पाई के टर्म्स में ही रखा मैंने, फिर लास्ट स्टेप में पाई का वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से 3.14 बार बार सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे 2-3 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। इससे अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये तो इजीली कट हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 3 और ये 3 कट, बचा क्या 3/4 12 पाई। यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे एक 3 कट होगा तो बचेगा 3 स्क्वायर विच इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, और पाई तो साथ में है। अब पाई पाई साथ में तो आंसर में पाई आएगा ही, 12 प्लस 18 आ जाएगा 30। अगर अब मैं पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे एक ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर यहीं पे मैं पाई की वैल्यू 3.14 करता, यहाँ पे भी 3.14 करता, एक मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, इससे अच्छा एक ही एडिशन के साथ एक ही मल्टीप्लिकेशन में काम खत्म हो जाएगा। 30 इंटू 3.14 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताया है, आ रहा है आपको 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। आया सबको जिन्होंने खुद से किया था? फॉर्मूला सही नहीं किया होगा, देख लो कहीं पे मिस्टेक होगी। सिमिलरली जब आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कोन का जो फॉर्मूला होता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो पाई आर एल होता है। एल क्या होता है? स्लांट हाइट। अब ये क्वेश्चन में देखो स्लांट हाइट नहीं दिया है, परपेंडिकुलर हाइट दिया है और रेडियस दिया है। स्लांट हाइट हम लोग पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्लांट हाइट को हम लोग एल बोलते हैं और एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, एल का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। फास्ट नहीं जा रहा, ये सेम टाइप का एल वाला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैंने वीडियो में कराया हुआ है। फिर सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी मैंने क्या किया, पाई को मैंने पहले ही कॉमन कर लिया, देखो यहाँ से पाई निकाल लिया तो बचा आर एल, फिर यहाँ से पाई निकाल लिया तो क्या बचा 2r स्क्वायर। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए अंदर, 3 इंटू 5 आ जाएगा 15, 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 18, 15 प्लस 18 आ जाएगा 33, साथ में आएगा पाई तो 33 पाई। 33 को पाई से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो मुझे आंसर आ गया 103.62। देखो यहाँ पे 33 को पाई 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 103.62। वॉल्यूम है कि एरिया है? एरिया है ना, तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखा, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आर 94.20 सेंटीमीटर क्यूब एंड 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। काफी इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी कर लो अगर नहीं आया खुद से तो। स्टेप सारे लिखना, गिवन डेटा लिखना, सोल्यूशन में हर एक स्टेप बताना,
ठीक है। रफ वर्क मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, आपको पीछे करना है आपके रफ पेज पे तो भी चलेगा, लेकिन रफ वर्क भी नीटली करना है, ऐसे नहीं कि एकदम गंदे तरीके से कर दिया। गंदे तरीके से करोगे तो मिस्टेक्स होगा। डन। तो 10th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। कर लिया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। क्या टाइम पास क्वेश्चन है यार, एकदम ही मुझे लगा लास्ट क्लास के क्वेश्चन से थोड़े डिफिकल्ट होंगे। या देखो यहाँ पे एक बीच बॉल दिया है, बीच बॉल मतलब क्या शेप है, स्फीयर है, उसका डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना कितना ईजी है, रेडियस क्या आ जाएगा उसका, रेडियस आएगा 42 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 2 4 2 1 जार 2, तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है। अब उसने पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे 21 सब्स्टिट्यूट करो और निकाल लो आंसर। नेक्स्ट पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। बस सिर्फ आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ आर निकाला और ये दो फॉर्मूला बस। वीडियो पॉज करो और 11th क्वेश्चन भी खुद से करो, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, यहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर ऐसा टाइम पास क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पहले वहां पे बेंच पे खड़े रह के नाच लेना, फिर सॉल्व करने बैठना। ठीक है, चलो करो सॉल्व फटाफट से, वीडियो पॉज करो। मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे पॉज करे बिना बैठे हैं कि अरे आगे सोल्यूशन तो मिलने ही वाला है, पॉज क्यों करे। चुपचाप करो पॉज और सॉल्व करो खुद से। तो ऐसे आएगा इसका पूरा सोल्यूशन। फिगर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया बिकॉज जगह नहीं थी, आप बना सकते हो फिगर। रफ वर्क भी मैंने पूरा यहाँ पे किया हुआ है, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, अच्छे से देखो एक बार। ये सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई के जगह पे 3.14, आर के जगह पे 21 इंटू 21। ठीक है, फिर क्या किया मैंने पहले 4, 21 एंड 21 को मल्टीप्लाई कर लिया। 30 तक के स्क्वायर्स सबको आते हैं, तो 21 इंटू 21 हमें पता है 441 होता है। फिर 441 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 1 जार 4, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, तो आ गया मुझे 1764। फिर ये 3.14 को अलग से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने रफ में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आपको पूरा बताया हुआ है। आंसर ये आ रहा है 5538.96, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल, फॉर्मूला ये है, इसमें आर के जगह पे फिर से 21 इंटू 21 21 3 है ना, आर क्यूब। अब मुझे पता है कि ये 3 तो मैं इजीली काट सकता हूं, देखो 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 3 7 जार 21। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 इंटू 21 क्या होता है 441, 21 का स्क्वायर है, और 4 7 जार होता है 28, तो 28 इंटू 441, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, दिख रहा है। उसका आंसर आता है 1 2 3 4 8, तो ये और ये पूरा सॉल्व हो गया, आंसर आया 1 2 3 4 8, ये बच गया तो उसको यहाँ पे लिख दिया इंटू 3.1। सब कुछ एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, तो 3.14 किया, इन दोनों को भी मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके बताया, आता है आंसर 38772.72। तो आंसर आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल आर दिस। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो कैलकुलेशन कहाँ पे आपने मिस्टेक किया होगा। अगर आंसर नहीं आया, आना ही चाहिए आंसर। आई एम श्योर काफी बच्चों को आया होगा जिन्होंने खुद से ट्राई किया है। आया तो कमेंट्स में मुझे अभी जाके बताओ कि आपने खुद से किया और आपको राइट आंसर आया। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं करूं, लेकिन एवरी कमेंट इज रेड बाय मी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप खुद से सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। क्योंकि आप समझो ना, अगर आप वहां पे लिख रहे हैं कि आपने खुद से किया और आपको राइट आया, तो मुझे तो खुशी होगी क्योंकि मैंने सिखाया आपको, और मुझे और मोटिवेशन आता है ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही अगर खुद से आया तो कमेंट्स में जाके वहां पे लिख दो कि आई सॉल्व इट ऑन माय ओन एंड आई गॉट द आंसर राइट और आंसर करेक्ट। नहीं आया तो टेंशन मत लो, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, सिली मिस्टेक कहाँ पे चेक करो, फिर बिना देखे फिर से एक बार सॉल्व करो। राइट आया तो जाके बताओ मुझे कि ये मैंने खुद से किया। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होना बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजें हैं, सबको प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी ही पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेशन, देख के कॉपी मत करो, कैलकुलेशन खुद से करो और फिर कंपेयर करो कि क्या मिस्टेक हुआ अगर राइट आंसर नहीं आया तो। ठीक है, तो ये है इसका पूरा सोल्यूशन। मैं काफी जगह पे कट करके बताता नहीं हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन। यहाँ पे देख लो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, क्योंकि रफ में मैंने आपको बता दिया था ये, इसलिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन में दिया है एज शोन, क्या होता है भाई, शोन होता है इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर। ये सिलिंड्रिकल ग्लास है जिसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा नहीं बहुत सारा पानी है, लेकिन फुल नहीं है। देखो, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर्स इज इमर्स्ड इन इट। एक मेटल स्फीयर है, ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इसके अंदर डाला।
अगर वो इसके अंदर डाला तो क्या होगा बताओ? पानी उड़ेगा, वो सब मत बोलो यार। पानी, जो हाइट है पानी की वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी। जब भी आप पानी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस डालते हैं, बचपन में कहानी सुनी होगी ना क्रो वाली, कि क्रो को पानी चाहिए था पॉट में से, पॉट में स्टोन डाल डाल के उसका पानी पॉट में से ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया। तो जब भी आप पानी के अंदर कोई सब्सटेंस डालोगे, वो सब्सटेंस के वॉल्यूम के हिसाब से पानी थोड़ा ऊपर आएगा। जितना बड़ा सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा पानी ऊपर आएगा। करेक्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब ये क्वेश्चन ही बहुत ट्रिकी। उसने क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, माने इसमें पानी कितना है। उसने इतना पूछा गया कि सिलेंडर में कितना पानी आएगा? नहीं। उसने पूछा कि अभी फिलहाल ये सिचुएशन में ये पानी जो है उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो ये पानी, अगर मैं डायरेक्टली ये वाला वॉल्यूम निकालूं, देखो ये वाला जो शेप है पानी का, ये सिलेंडर का शेप है। पानी तो जो वेसल में डालोगे वो शेप ले लेगा ना। तो ये सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, ठीक है, देखो यहाँ पे डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 विच इज 7, और हाइट दिया है 30, और वॉल्यूम निकाल के बोल दो भाई ये आंसर, तो आपको रॉन्ग मिलेगा। क्यों रॉन्ग मिलेगा? बिकॉज इतना पानी नहीं है, पानी इससे थोड़ा कम है, क्योंकि इतना स्पेस तो ये स्फीयर ने ले रखा है। ये स्फीयर तो सॉलिड है ना, इसके अंदर पानी थोड़ी ना। तो ये पानी, ये जो जगह है इतना सा, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम निकालूंगा मैं ये सिलेंडर का, ठीक है, उसमें से सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बॉटल में या ये वेसल में पानी कितना है। बस यही था कॉन्सेप्ट। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे दो चीजें हैं, सिलिंड्रिकल ग्लास है और उसमें पानी है, और मेटल स्फीयर है। दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका और इसका, और ये बड़े में से ये स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसमें कितना पानी है। अब फॉर्मूला क्या है बताओ? ये सिलेंडर वाले का फॉर्मूला क्या आएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट। और मेटल स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये आर और ये आर दोनों सेम नहीं है। ये आर सिलेंडर में जो पानी है, सिलेंडर है उसका है, और ये आर ये मेटल स्फीयर का है। ओके, आया समझ में? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पे स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का डायमीटर क्वेश्चन में दिया है 2 सेंटीमीटर्स। फिर सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का डायमीटर क्या है? डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास इज 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, इसको D1 नाम दिया, इसको D2 दिया, अलग अलग है ना। हाइट ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल ग्लास कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये ऑफ वाटर मैंने क्यों हाईलाइट किया है? बिकॉज ये सिलिंड्रिकल ग्लास की हाइट नहीं है। ग्लास की हाइट तो यहां तक है जो हमको नहीं पता कितनी है। ये हाइट किस चीज की है? सिलेंडर में जो पानी है उसकी। और फॉर्मूला क्यों सिलेंडर का लगेगा? बिकॉज पानी तो कौन से भी वेसल में आप डालो वो वेसल का शेप ले लेगा। अगर ये वेसल का शेप कोनिकल होता तो पानी कौन का शेप ले लेता, तो हम कौन का फॉर्मूला यूज करते। ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल ग्लास H इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड करने बोला है वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत ही सिंपल है। दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर में से ये स्फीयर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल जितना पानी है उसमें से ये स्फीयर माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हमको रेडियस लगेगी। रेडियस क्या है मेटलिक स्फीयर की? डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर है स्फीयर का यहाँ पे देखो 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 कट करके क्या आ जाएगा? 1। कट करके बताऊं क्या? ठीक है, चलो 2 1 2 1। वैसे ही सिलिंड्रिकल ग्लास की रेडियस क्या आएगी? D2/2 विच इज 14/2। 2 1 2 7। तो आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटलिक स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि खाली इतना सा आंसर नहीं है, ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्फीयर भी पानी में जगह लेगा, उसके कारण पानी ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसका है 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का रेडियस हमने R2 लिया है, स्फीयर का रेडियस हमने R1 लिया है, तो रेडियस की जगह पे R1 लिख देना। पाई में ऐसे ही रख रहा हूं, पहले भी मैंने ऐसे किया था ना, प्लस माइनस में कैलकुलेशन कम लगता है। रेडियस 7 है, हाइट 30 है, यहाँ पे पाई ऐसे ही रखा, रेडियस 1 है। 7 स्क्वायर होता है 49, और 49 × 30 करने बोला है, तो मैं 49 × 3 करता हूँ तो 147 आता है। 30 का 0 यहाँ पे आ गया, पाई भी ऐसे का ऐसा आ गया। यहाँ पे ये 1 क्यूब तो 1 होगा। 4/3 क्या होता है? अब डिवाइड करके चेक कर लो, 4/3 आपको आएगा 1.33। देखो 3 1 3, फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डालेंगे 0, 3 3 9,
फिर 1, फिर 0, 3 3 9, फिर ऐसे करके 1.33 आ जाएगा। पाई को ऐसे ही रख दिया। 1470 पाई में से 1.33 पाई मैंने यहाँ पे माइनस करके बताया, तो आता है 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस ये पाई तक ही आंसर छोड़ दिया। मैंने जो इसके पहले वीडियो में, इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो था लेक्चर 2, उसमें 8th क्वेश्चन में शायद मैंने पाई का वैल्यू ले लिया था। यहाँ पे पाई के साथ ही आंसर छोड़ा हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका पूरा सोल्यूशन। आया समझ में? देख लो एक बार। ये रफ वर्क में हमेशा करके बताता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। सीधा कॉपी मत कर लेना देख के, खुद से कैलकुलेशन करके देखना। ऐसे मत सोचना अरे एग्जाम में जाके आ जाएगा, कैलकुलेशन का क्या है, 10 साल से कर रहे हैं। अरे 20 साल भी करोगे ना कैलकुलेशन तो भी मिस्टेक हो जाएगा। आज भी कभी कभी मैं करता हूं तो कहीं कहीं पे डेसिमल का एरर आ जाता है, वो होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस होता है, कितने भी स्मार्ट हो आप। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो ताकि कम से कम टाइम मिस्टेक हो। ठीक है, चलो कर लो कॉपी फटाफट से। डन।